दोस्तों नमस्कार। एग्ज़ाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज सूफी बात देखेंगे, सूफी बात का दर्शन देखेंगे। एग्ज़ाम में इसके एक दो प्रश्न जरूर आते हैं सूफी बात के। तो ये मध्यकालीन इतिहास में सूफी बात का उदय हुआ है। तो वे साथी जिन्हें कोई एग्ज़ाम देना है, समीक्षा अधिकारी देना है, टीजीटी पीजीटी देना है या आरओ खंड शिक्षा अधिकारी देना है, पीसीएस देना है, ये सबके लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग ज़रूर नोट्स बनाते चलें, शेयर करें। सूफी शब्द अरबी भाषा के सफ़ा शब्द से बना है। सूफी किससे बना है? अरबी भाषा के सफ़ा शब्द से बना है, जिसका अर्थ है पवित्रता। तो इस सूफी शब्द किससे निकला है? पवित्रता से निकला है। आईने अकबरी में अबुल फजल ने 14 सिलसिले का वर्णन किया है। 14 सिलसिले क्या होती हैं? शाखाएं होती हैं। तो ये 14 शाखाओं का वर्णन किया है अबुल फजल ने। कौन सी पुस्तक में? आईने अकबरी में। चिश्तिया संप्रदाय का मूल संस्थापक था अबू अब्दाल चिश्ती। अबू अब्दाल चिश्ती ये 14 शाखाओं में से एक चिश्तिया संप्रदाय था और इसके संस्थापक थे अबू अब्दाल चिश्ती। और जो भारत में जो प्रसिद्ध हुआ है चिश्ती संप्रदाय का, वो था मोइनुद्दीन चिश्ती। इनकी भारत में चिश्ती संप्रदाय के अगर संस्थापक पूछा था तो वो थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इनकी प्रसिद्ध दरगाह कहाँ पे है? अजमेर में है। अजमेर में इनकी दरगाह है। 1143 से लेकर 1236 तक इन्होंने काम किया। तो अजमेर में ख्वाजा की दरगाह पर कोई जाता है तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जहाँ पर अक्सर देखते हैं कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ के हीरो और बड़े बड़े दिग्गज लोग बाबा की मज़ार पे चादर चढ़ाने जाते हैं। ये यही अजमेर की ख्वाजा की है। इनके दो शिष्य थे, शेख हमीदुद्दीन नागौरी। शेख हमीउद्दीन नागौरी एवं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। जी पूछा जाता है कि इनके शिष्य कौन थे? नागौरी और बख्तियार काकी। जी दो शिष्य थे। बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ पर है? दिल्ली में है। बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाई थी, शुरू किया था जिसका काम, तो इन्हीं शेख पीर की याद में किया था, इन्हीं के नाम पर किया था और उसका नाम रखा था कुतुब मीनार। कुतुब मीनार इसका नाम रखा और स्टार्टिंग इसने कराई थी, बाद में पूरी कराई थी इल्तुतमिश ने। तो इसका प्रिय शिष्य था एक शेख फरीदुद्दीन, जिसे शेख फरीद बोलते हैं, शेख फरीद। और दूसरा जो नागौरी थे, शेख हमीउद्दीन नागौरी ने अपना स्थान कहाँ बनवाया था? अपना नागौर राजस्थान में इन्होंने अपना स्थान बनाया और नागौर में चले गए थे ये राजस्थान, और अपना एक कृषि का धंधा किया, वहाँ पर कृषि का पेशा अपनाया। मोइनुद्दीन चिश्ती ने इन्हें सुल्तान तारिकिन की उपाधि दी थी। सुल्तान तारिकिन एग्ज़ाम में आता है कि सुल्तान तारिकिन की उपाधि किसको दी गई थी? तो ये नागौरी को दी गई थी। किसने दी थी? उनके गुरु मोइनुद्दीन चिश्ती ने दी थी। और सुल्तान तारिकिन का अर्थ होता है सन्यासियों का सुल्तान। क्या होता है? सन्यासियों का सुल्तान, इसका पूरा अर्थ होता है। और जो शेख फरीद थे वो कहाँ पे आ गए थे? शेख फरीद ने अपना स्थान पाकपाटन में बनाया। पाकपाटन कहाँ है? पंजाब में चले गए शेख फरीद। और इनकी उपाधि गंज ए सकर थी। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि गंज ए सकर किसकी उपाधि थी? तो ये शेख फरीद की उपाधि थी। और बलबन की पुत्री हुसैरा से विवाह किया था। ये गंज ए सकर, इन्होंने बलबन की पुत्री जो हुसैरा थी फरीद ने, और उन हुसैरा से इनका विवाह। बलबन सबसे ज़्यादा ताकतवर था उस समय, अपने समय में। तो इसने भी जो शेख फरीद थे इससे शादी की थी। फरीद भी अपने आप में बहुत उच्च कोटि के सन्यासी थे। गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहब में बाबा फरीद के कथनों का संकलन किया है। तो गुरु अर्जुन देव भी प्रशंसक थे बाबा फरीद के, तो उन्होंने अपना संकलन, अपना जो गुरु ग्रंथ साहब किया है, तो उनके कथनों का भी संकलन है। तो इसमें आता है कि गुरु ग्रंथ साहब में किसका संकलन है? बाबा फरीद के। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। बाबा फरीद के एक शिष्य थे निज़ामुद्दीन औलिया। निज़ामुद्दीन औलिया
मध्यकालीन इतिहास में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे, सबसे ज़्यादा ये दरबारों में रहे थे, सबसे ज़्यादा सुल्तानों की दरबार में रहने का इनका रिकॉर्ड था। 7 सुल्तानों का शासन देखा था इन्होंने, निज़ामुद्दीन औलिया ने। शेख निज़ामुद्दीन औलिया की खानकाह ग्यासपुर दिल्ली में है। 1236 को इनका जन्म बदायूं में हुआ था। कहाँ हुआ था? बदायूं में। 7 सुल्तानों का शासनकाल इन्होंने देखा था। और ये वही निज़ामुद्दीन औलिया हैं जिनके बारे में गियासुद्दीन तुगलक ने कहा था कि दिल्ली छोड़ दो। कहते जब भाई बंगाल विजय पर थे तो जो दिल्ली आना चाहते थे, इन्होंने कहा था कि मेरे दिल्ली में आने से पहले निज़ामुद्दीन औलिया तुम दिल्ली छोड़ दो। तब इन्होंने निज़ामुद्दीन ने कहा था सुल्तान के लिए, गियासुद्दीन तुगलक के लिए, कि हनूज दिल्ली दूरस्थ थी, कि हनूज दिल्ली अभी बहुत दूर है, दिल्ली दूर है, दिल्ली आकर तो देखो। और वही हुआ, दिल्ली नहीं पहुंचे, इनके बच्चे ने इसका कहते हैं दुर्घटना बस इसको मार दिया था। और ये कैसे थे ये निज़ामुद्दीन औलिया? यह अविवाहित रहे, योग तथा प्राणायाम पर इन्होंने जोर दिया था, शादी नहीं कराई थी। और इनके शिष्य थे शेख नासरुद्दीन। शेख नासरुद्दीन, शेख नासरुद्दीन को चिराग ए देहली बोलते हैं। अब एक आता है कि किसकी उपाधि थी, कि चिराग ए देहली। चिराग ए दिल्ली किसको कहा जाता है? शेख नासरुद्दीन। इनकी दरगाह कहाँ पे है? दिल्ली में। और फिरोज तुगलक को गद्दी पर बैठाने में इन्होंने मदद की थी। फिरोज तुगलक को गद्दी पर बैठाया था इन्होंने। और एक और थे ख्वाजा मोहम्मद गेसूदराज, ये चिराग देहलवी के शिष्य थे। इन्होंने गुलबर्गा को अपना केंद्र बनाया। ये कर्नाटक चले गए थे चिराग देहली के शिष्य ख्वाजा मोहम्मद गेसूदराज। एक और थे शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती कौन थे? ये अंतिम चिश्ती संत थे, अंतिम। इनकी दरगाह फतेहपुर सीकरी में है, शेख सलीम चिश्ती की। और 24 बार मक्के की यात्रा की थी। उस समय मक्का की यात्रा करना कितना कठिन होता था, यात्रा सहज नहीं थी, लेकिन फिर भी ये 24 बार गए थे ऐसी परिस्थिति में। और अकबर इनका बहुत सम्मान करता था, जाता रहता था आशीर्वाद लेने के लिए। और इन्हीं के आशीर्वाद से उनका पुत्र का जन्म हुआ था, सलीम का। ये सलीम वही पुत्र था जो आगे चल के जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो पूछा जाता है कि जहांगीर की जन्म किसके आशीर्वाद से हुआ था? शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था। एक चिश्ती संप्रदाय था, एक दूसरा था सोहरावर्दी संप्रदाय। सोहरावर्दी संप्रदाय के संस्थापक पूछा जाता है कौन थे? बहाउद्दीन जकारिया थे। बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से थे? सोहरावर्दी संप्रदाय से। एक था फिरदौसी संप्रदाय। और इन संप्रदायों के नाम पूछे जाते हैं, इनको किसने स्थापित किया था? तो फिरदौसी संप्रदाय के संस्थापक थे शेख बदरुद्दीन समरकंदी। शेख बदरुद्दीन समरकंदी ये फिरदौसी संप्रदाय के संस्थापक थे। एक थे कादरिया संप्रदाय, और कादरिया संस्थापक थे अब्दुल कादिर जिलानी। अब्दुल कादिर जिलानी ये कादरिया संप्रदाय से थे, कादरिया। और भारत में इनके संस्थापक थे सैयद मखदूम जिलानी। सैयद मखदूम जिलानी कादरिया संप्रदाय को इन्होंने भारत में चलाया। और वैसे पूरे रूप से देखा जाए तो अब्दुल कादिर जिलानी थे। सुल्तान सिकंदर लोदी इन्हीं का मखदूम जिलानी का शिष्य था। सिकंदर लोदी जो कितना प्रतापी हुआ, आगरा की स्थापना की थी जिसने। कादरिया संप्रदाय के संत थे एक मियाँ मीर कादरिया के, ने स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। प्रश्न आता है कि स्वर्ण मंदिर की जो नींव रखी गई थी उस समय किस जो मियाँ मीर थे किस संप्रदाय से? ये कादरिया संप्रदाय से थे मियाँ मीर। नक्शबंदी संप्रदाय के संस्थापक थे ख्वाजा बाकी बिल्ला। ख्वाजा बाकी बिल्ला ये नक्शबंदी संप्रदाय से थे, ख्वाजा बाकी बिल्ला। नक्शबंदी संप्रदाय का प्रसिद्ध संत था शेख अहमद सरहंदी। शेख अहमद सरहंदी इसका प्रसिद्ध संत थे। बादशाह जहांगीर इन्हीं का शिष्य था। बादशाह जहांगीर किसका शिष्य था? शेख अहमद सरहिंदी का था। और जी सरहिंदी किस संप्रदाय के थे? नक्शबंदी संप्रदाय के थे। तो जी आप लोग इसको नोट करते जाएं, नोट करेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण तैयारी वाले नोट्स लिख लिख के मिल रहे हैं। इनको हमने सारी किताबों की संकलन से तैयार किया है, मेहनत से तैयार किया है, आपको शॉर्ट में मिल रही है ये चीज़, तो इसको नोट करें।
औरंगजेब भी शेख मासूम का शिष्य था। औरंगजेब मासूम के कहने पर ही जजिया कर लगाया था है इसने हिंदुओं पर। तो ये मासूम का शिष्य था, लेकिन खुद मासूम नहीं था। ये बहुत अत्याचारी था, हिंदुओं पर बहुत अत्याचार किए, मंदिर तोड़े इसने। जिसका जो वंश का अकबर सहिष्णु था हिंदू के प्रति, ये बहुत, इसने तीनों भाइयों को मार के अपनी गद्दी प्राप्त की थी। कितना निर्दयी हो गया था ये। सत्तारिया संप्रदाय के संस्थापक थे शेख अब्दुल्ला सत्तार। शेख अब्दुल्ला सत्तार ये सत्तारिया संप्रदाय के संस्थापक थे। मोहम्मद गौस सत्तारिया शाखा से था, दरगाह ग्वालियर में है इसकी। मोहम्मद गौस किस संप्रदाय से था? सत्तारिया शाखा से था। इसकी दरगाह कहाँ पे है? ग्वालियर में है। इनका शिष्य था तानसेन। मोहम्मद गौस का शिष्य कौन था? तानसेन। तानसेन का नाम सबने सुना है। इसकी दरगाह कहाँ पर है? ग्वालियर में है। मदारिया संप्रदाय के संस्थापक थे शेख बदीरुद्दीन शाह मदारजी। शेख बदीरुद्दीन शाह मदारजी मदारिया संप्रदाय के संस्थापक थे। और मदार ने मानकपुर कानपुर को शिक्षा का केंद्र बनाया था। इन्होंने मानकपुर कानपुर को मदार ने शिक्षा का केंद्र बनाया था। तो ये सूफी संत वाली वीडियो था, सभी के बारे में पूरा 10 मिनट में आपको निचोड़ मिल गया है। इसी प्रकार से सारे टॉपिक आपको एक एक करके दिए जा रहे हैं। जो नए हैं शेयर करें, जो पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, जिससे आगे भी बेहतर तैयारी हो सके आप लोगों की। नमस्कार।